क्या ताकत हमेशा हिफाजत बन जाती है? क्या ऊंचे सितून, मजबूत जिस्म और नाकाबिले शिकस्त फौजें इंसान को अल्लाह के फैसले से बचा सकती हैं? जरा तसव्वुर करो, एक ऐसी कौम जो खुद को जमीन का वारिस समझती थी, जो कहती थी हमें कौन गिरा सकता है, और फिर एक दिन वही जमीन खामोश खड़ी थी, वही आसमान साकित था, मगर इनके शहर, इनके नाम, इनका गुरूर सब मिट चुका था। ये कहानी है ताकत की इंतहा की और अंजाम की गहराई की। अरब के जनूबी हिस्से में यमन और ओमान के दरमियान रेत के समंदर में खित्ता था अहकाफ। ये आम सहरा नहीं था। यहाँ रेत सोने की तरह चमकती और इसके बीचों बीच एक शहर खड़ा था, इरम ज़ातुल इमाद। ये शहर सुतूनों पर खड़ा था, ऐसे सुतून जो आसमान से बातें करते महसूस होते। दूर से देखो तो लगता जैसे सहरा ने ताज पहन लिया हो। रात को जब चिराग जलते तो अंधेरा पीछे हट जाता। हवा में घोड़ों की हिनहिनाहट, बाजारों में लोहे की झनकार और महलों में कहकहे गूंजते। ये कौम सिर्फ आबाद नहीं थी, ये कौम हाकिम थी। कौम आद के लोग आम इंसान जैसे न थे। उनके कद लंबे, बाजू मजबूत और चाल में जमीन हिलती थी। वो अपने जिस्मों को देखकर कहते, हमें कमजोरी का लफ्ज नहीं सुखाया गया। उनके बुजुर्ग फख्र से किस्से सुनाते, हमने पहाड़ों को झुकाया, हमने वादियों को काबू किया। नौजवान मैदानों में पत्थर उछालते, ताकत के मुकाबले होते और बच्चे खेल खेल में गुरूर सीख लेते। ये गुरूर सिर्फ फर्द का नहीं था, ये नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो चुका था। कौम आद का सबसे खतरनाक यकीन ये था कि कुदरत उनकी मातहत है। वो कहते थे, हवा हमारे साथ चलती है, बादल हमारे हुक्म से आते हैं। जब दूर अफक पर बादल बनते तो वो खुशी मनाते, जब तेज हवाएं चलती तो वो सीना तान कर खड़े हो जाते। उनका यकीन था, जो चीज हमें ताकत देती है वो हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यही फरेब उनकी बुनियाद बन गया। इसी गुरूर के शहर में एक खामोश मगर मजबूत आवाज उठी। हजरत हूद अलैहिस्सलाम। न महल, न फौज, न सुतून, सिर्फ सच। वो बाजारों में गए, मजालिस में बोले और कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई ताकत नहीं। उनकी आवाज नरम थी मगर पैगाम वजनी। मगर ताकत के नशे में डूबे लोग सच को बोझ समझते हैं। सरदार हंसे, क्या तू हमें हमारे आबाओ अजदाद से जुदा करेगा? किसी ने कहा, अगर अजाब सच्चा होता तू अब तक आ चुका होता। बच्चे उनके पीछे आवाजें निकालते, लोग रास्ता बदल लेते। खुदाओं को बुरा कहता है। चलो इस तरफ से मत गुजरो। हमें इससे कोई वास्ता नहीं रखना। फिर कुदरत ने बोलना शुरू किया। रातों को अजीब खामोशी, जानवर बेचैन, हवा में बोझ, जमीन हल्की सी कांपती, मगर लोग हंसते थे। ये कुछ नहीं, ये खामोश इशारे थे, इंसाफ से पहले की मोहलत। फिर कहत आया, बारिश रुक गई। पहला साल गुरूर बाकी, दूसरा साल बेचैनी, तीसरा साल खौफ। फिर एक दिन उन्होंने आसमान की तरफ निगाह उठाई तो बादल छाए हुए थे
اور کالے بادل کو دیکھ کر ان کے دل خوشی سے بھر گئے کہ شاید اب قحط سالی کے دن ختم ہونے والے ہیں۔ یہ سمجھ کر کہ اس میں بارش ہے، رحمت ہے، زندگی ہے، یہی فیصلہ ان کی قسمت بن گیا۔ ہوا چلی، پھر تیز ہوئی، پھر چیخنے لگی۔ انسان ہوا میں اچھلنے لگے جیسے سوکھے پتے، محل گرے، ستون ٹوٹے اور طاقت مٹی بن گئی۔ 7 راتیں 8 دن غرور کا ہر نشان مٹ گیا۔ صرف وہی لوگ جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے بچا لیے گئے، باقی سب مٹی میں مل گئے۔ قوم عاد ماضی نہیں، آئینہ ہے۔ جب انسان طاقت کو خدا سمجھ لے، جب ترقی عاجزی چھین لے، تو انجام بدلتا نہیں۔ اللہ کی عزت اطاعت میں ہے، غرور میں نہیں۔ یہ کہانی صرف سننے کے لیے نہیں، سوچنے کے لیے ہے۔ اگر یہ دل تک پہنچی ہو تو روکو اور خود سے سوال کرو۔ یہ سلسلہ جاری ہے، اگلی حکایتیں، اگلی گواہی۔ اگر آپ کو اس طرح کی ویڈیوز پسند آتی ہیں اور آپ مزید ایسی ہی تاریخی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹس میں ہمیں یہ بھی بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کس قوم کے بارے میں دیکھنا چاہیں گے۔